अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। लाइव फ्रॉम मदीना। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले मक्का में कुछ जगहों की ज़ियारतें करवाई थी, तो आज भी इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा ये है कि आज हम ज़ियारत पे जाएंगे और मुख्तलिफ़ मकामात जो इस्लामिक हिस्ट्री से जिनका ताल्लुक़ है वहाँ का विज़िट करेंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:41। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:41। तो आइए, लेट्स गो। इसी जगह पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस का दर्स दिया और हुजूर अलैहि की 1 साल के बाद ग़ज़वा उहद का वाक़या पेश आया। जुम्मा के दिन असर। ये देखिए जी, ये है ग़ज़वा उहद जहाँ पर वाक़या हुई थी। ये उहद की पहाड़ी है जहाँ पे मुसलमान 313 थे और कुफ़ार कई हज़ार की तादाद में थे। ये कब्रिस्तान है बीच में जहाँ पर जो हमारे सहाबा किराम हैं उनकी कब्रें मौजूद हैं। ये वो पहाड़ है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान तीरंदाज़ों को पीछे की साइड पे खड़ा किया था कि अगर पीछे से कुफ़ार हमला कर दें तो उनको काबू किया जाए। लेकिन मुसलमानों ने क़ब्ल वक्त जश्न मनाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वो जो ऊपर तीरंदाज थे वो भी उतर आए थे नीचे की तरफ, तो कुफ़ार ने पीछे से हमला कर दिया था और मुसलमानों पर काबिज़ आ गए थे। ये कब्रिस्तान है। अगर मैं आप लोगों को अच्छा जी, ये देखेंगे मैंने बड़ी अच्छी सी चीज़ एक नोट की है। तो ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी, बंगाली है, फिर हिंदी भी है। और इसमें जो लिखा हुआ है ये आप लोगों को मेरी तरफ से टास्क है। ये मैंने दिखा दिया, मैं फिर से दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ठीक है। इसको वीडियो को रोक के इसको पढ़िएगा और फिर बताइएगा। अच्छा, मैं इस कब्रिस्तान के बारे में आप लोगों को ये बताना भूल गया कि यहाँ इस कब्रिस्तान में 70 शुहदा जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे उनकी कब्रें मौजूद हैं यहाँ पे हज़रत अमीर माविया ताला का मज़ार भी था जो कि वो ख़त्म कर दिया गया है। और बाकी हमारे अशर भाई हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस्लाम की, तो मैं चाहूँगा कि वो जो है कुछ बातें बताएं। अभी मेरे ख्याल से वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो बना के फ़ारिग हो तो फिर उनसे जो है हम बात करते हैं। ये जो आपको सामने कब्र नज़र आ रही है, ये हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। ये हुजूर के चचा थे। ये जो ऊपर ब्रिक पड़ी हुई है, जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये हुजूर के चचा थे जो कि ग़ज़वा उहद में शहीद हुए, ठीक है। ग़ज़वा उहद में जंग करते हुए शहीद हुए। और ये वो पहाड़ है जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीरंदाज नाफिज फरमाए थे कि कोई अगर अदर से आता है तो तीरंदाज उसको अपना कॉन्कर कर लें, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पीछे जो है बिल्कुल ये उहद का पहाड़ है। ये उहद का पहाड़ के बारे में सारा उहद का पहाड़ है। यहाँ से आता कि काला पहाड़ कहलाता है। अच्छा, ठीक है, काला पहाड़ कहते हैं इसको। ये जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ है जो कि जन्नत में भी हमारे साथ मौजूद है। ये वो पहाड़ है जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर तशरीफ़ फरमा हुआ तो ये खुशी से झूमना शुरू हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सवाल किया कि तुम हिलते क्यों हो, तो उसने फरमाया कि मैं हिलता इसलिए हूँ कि आज मेरे ऊपर इतने बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा मौजूद हैं, इसलिए मैं आज खुशी में झूम रहा हूँ। और ये ऐसे ही जन्नत में भी बिल्कुल ऐसे ही उठा लिया जाएगा ना? जन्नत में भी बिल्कुल ऐसे ही मौजूद होगा। अच्छा, ये जो मस्जिदें आपको नज़र आ रही हैं छोटी छोटी, ये वो मस्जिदें हैं जहाँ क़याम तामीर किए गए थे ग़ज़वा उहद में। ख़ैमे तामीर, हाँ, ये जो छोटे छोटे मीनार आपको नज़र आ रहे हैं, जब ग़ज़वा उहद हुई थी तो यहाँ पर क़याम तामीर किए गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम था, फिर हज़रत अली का क़याम था, और फिर हज़रत सलमान फारसी का क़याम था, तो यहाँ पर क़याम तामीर किए गए थे। वहाँ हर जगह छोटी छोटी मस्जिदें बना दी हैं। अभी बड़ा इंकशाफ किया अशर भाई ने। ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पे जितनी भी ग्रीनरी यहाँ पे मौजूद है ना, पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि खाने काबा के अंदर, हरम के अंदर जो साइन बोर्ड्स है ना, वो सारे तकरीबन मोस्ट ऑफ देम अरबी में तो हैं ही हैं, साथ में लाजमन उर्दू में भी लिखे हुए हैं। तो ये चीज़ देख के जो है ना मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। और बड़ा एक, हमें तो बहुत कम कम चीज़ें मिलती हैं ना खुशी वाली, तो ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। दूसरा अशर भाई ने मुझे ये बताया है कि जितनी भी ग्रीनरी यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर इस वक्त नस्ब हुई है ना,
ये सारी पाकिस्तान से भेजी गई है जनरल ज़िया-उल हक के दौर में। तो बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशी वाली बात है। अच्छा आप देखें, मैं ज़रा सही लोकेशन पर आ गया हूँ। ये वो चोटी है पहाड़ी की जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को कहा था कि आप लोगों ने ये जगह नहीं छोड़नी है। और ये पूरा पहाड़ है पीछे, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने सहाबा को कहा था कि आप लोगों ने चोटी नहीं छोड़नी जब तक मेरा इशारा ना हो। हज़रत खालिद बिन वलीद जो कि कुफर में थे उस वक़्त, तो खालिद बिन वलीद जिनके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कोई जंग नहीं हारेंगे, उस वक़्त वो कुफर की साइड पे थे। और बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा था कि मुसलमान जंग जीत गए क्योंकि मुसलमानों ने माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया था। जो सहाबा उस पहाड़ी पे मौजूद थे उन्होंने भी माल गनीमत जमा करना शुरू कर दिया था। लेकिन खालिद बिन वलीद अल्लाह ताला उन्होंने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि पूरी पहाड़ी से पीछे से आके इस साइड से भी और इस साइड से भी, क्योंकि ये पहाड़ी जो है ये दोनों साइडें कवर करती है, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी। तो वो पीछे से आके उन्होंने मुसलमानों पर हमला किया और उस हमले के नतीजे में 70 सहाबा शहीद हो गए। इस वक्त हम लोग आए हुए हैं मस्जिद क़िबलतैन में, जहाँ पर मुसलमानों का पहला काबा था जिसका रुख इस तरफ था। ये देखें, ये पॉइंट बना हुआ है सामने की तरफ, इस तरफ। और अभी जो हमारा जो बैतुल्लाह है वो इस तरफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। नमाज़ पढ़ाते पढ़ाते बीच में उन्हें हुक्म हुआ था कि आपका जो किबला है वो अब दूसरी तरफ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दरमियान ही अपना जो रुख था उसको बदल लिया पीछे की तरफ, और सहाबा जो थे वो भी साथ साथ, उन लोगों ने भी अपना, मतलब जो नमाज़ पढ़ाने वाला था वो सबसे पीछे हो गया था और नमाज़ पढ़ने वाले सबसे आगे। पहली सफ़ थी वो आखिरी हो गई थी और जो आखिरी थी वो पहली। तो ये है मस्जिद क़िबलतैन की फजीलत। और यहाँ पर नमाज के दरमियान ही नमाज के दरमियान ही यहाँ से काबा जो हमारा किबला था, यहाँ से किबला इस तरफ को आ गया था, हम खाने काबा की तरफ। सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये है मस्जिद क़िबलतैन। यहाँ पे हमने भी नमाज़ अदा की है, शुक्राने के नफिल अदा किए हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी मंजिल की तरफ, जो कि मिलते हैं फिर आपसे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर की नमाज की नियत की तो उससे पहले जो है वो ताज़ा यहूदियों ने आपको एक ताना दिया था कि आप हमारे क़िबले पर नमाज़ पढ़ते हो, आप कहते हैं नया दीन है। जी जी। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत बांधी ज़ोहर की नमाज की तो आपने आसमान की तरफ आँखें उठा कर जो है वो दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह, ये ताने अब बर्दाश्त नहीं होते, आप हमारा क़िबला जो है वो दीन इब्राहिमी के क़िबले की तरफ फेर दें। तो अल्लाह को वो अदा बड़ी पसंद आई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपका कुरान में वाज़ेह अल्फाज़ हैं कि ए रसूल, हम आपकी निगाहें आसमान की तरफ उठती हुई देखते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर उसी वक्त हुक्म हुआ कि हम आपकी जो है वो ये जो आप दुआ कर रहे हैं इसको कबूल फरमाते हैं। आप फौरी तौर पर अपना क़िबला जो है वो चेंज करें और अपना रुख जो है खाने काबा की तरफ फेर दें। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जिस पोजीशन में थे, 2 रकात हो चुकी थी, तीसरी रकात में मौजूद थे आप, उसी पोजीशन में आप ऐसे 360 डिग्री घूम गए। आप जो थे इमाम सबसे आखिरी में हो गया और जो पहली सफ आखिरी थी वो सबसे आखिरी सब बन गई। सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी सब थी वो पहली सब बन गई। और इसी तरह फिर दीन इस्लाम में फिर जश्न मनाया गया। उस दिन अल्लाह जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जश्न का ऐलान किया। उस दिन समझ लें ईद सगीर का ऐलान किया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उस दिन समझ लें कि दीन की सरफराजी का दिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुफ़ार जो मुनाफिकीन हमारी सफ़ों में मौजूद थे उनकी भी हार हुई और कुफ़ार की भी हार हुई। और क़िबला जो है हमें जो हमारा दिल, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहता था वो मिल गया। बैतुल्लाह शरीफ, बिल्कुल। सुभान अल्लाह। कितनी ज़बरदस्त और रिच हिस्ट्री है हमारे इस्लाम की। ये सारी बातें आप लोगों ने किताबों में ज़रूर पढ़ी होंगी पहले, लेकिन मैं सच बताऊँ मैंने भी बहुत सारी बातें पढ़ी हुई थी जिसमें से मैं काफ़ी भूल भी गया था। लेकिन यहाँ आके जब मैं आँखों से चीज़ों को देख रहा हूँ ना, तो सारी वो मेमोरी रिकॉल हो रही है, सब कुछ समझ में आ रहा है। और वाकई जो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं वो यहाँ पे आके देखने के बाद जो है ना सच साबित होती हुई महसूस होती हैं। और बड़ा एक ऐसे ज़बरदस्त सा जो आपके जो है ना दिमाग दंग रह जाता है सब कुछ देखने के बाद।
तो सुभान अल्लाह कहिए सारे। अच्छा तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं खजूरों के बाग में। ये देखें आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे खजूर के बाग हैं चारों तरफ, सही है। और ये बीच में मार्केट है। तो आइए, ये है हमारे रिजवान भाई। ये कराची के अंदर शार फैसल में जो एपटेक की ब्रांच है वहाँ पे सेल्स मार्केटिंग में होते हैं। मेट्रो ब्रांच में, पहले से शारा फैसल ब्रांच में था, अब मेट्रो में आ चुके हैं। मेट्रो वाली ब्रांच में। ये भी हमारे साथ उमरे पे आए हैं, तो अंदर चलते हैं और जाके थोड़ी सी ना खजूरों की मालूमात लेते हैं। ये देखें जी, ये बगैर गुठली की खजूर है। इसका दरअसल वाक़या ये है कि कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आप जो है ना हमें बाग लगा के दिखाएं जो कि एक दिन में तैयार हो जाए, तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, जाके गुठली लगाई और सीड वीड लगाया। अगले दिन का इंतज़ार था, तो रात को ही ना जो कुफार थे उन्होंने जाके गुठलियाँ निकाल ली जाके छुपके से। ज़ाहिर है गुठली निकल जाएगी तो कैसे एक जो है दरख्त बनेगा और उसमें से खजूर निकलेगी। तो हुआ कुछ यूँ कि अगले दिन अल्लाह ताला के फजलो करम से वो पूरा बाग तैयार हो गया, उसमें खजूरें भी लग गई। तो अल्लाह ताला की कितनी बड़ी कुदरत है कि आप ये देखें, ये खजूर, ये इसके अंदर गुठली नहीं है, ठीक है। ये मैं भी आपके सामने तोड़ूंगा, ये देखें, इसके अंदर गुठली नहीं है। इस पर तो इंसान की सोच जो है दंग रह जाती है। सुभान अल्लाह कहें सब मिलके। बहुत जो है ना, बहुत ही एक अजीब सी बात है बग़ैर गुठली की खजूर। मैंने पहली दफ़ा सुनी है ये बात, मुझे तो काफ़ी अजीब लगा। सुभान अल्लाह। अभी हम लोग आए हैं मस्जिद कुबा पे। ये देखें, ये आप लोगों के सामने मस्जिद कुबा। इसकी इस्लामिक हिस्ट्री जो मेरे इल्म में है, वो ज़ाहिर है मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे पता है वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस बंदे ने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी उसको उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। क्योंकि उस वक़्त कुछ लोग उम्रे करने के लिए वहाँ नहीं आ पाते थे बैतुल्लाह शरीफ है, तो उस वक़्त हुक्म हुआ था कि जिसने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली यानी उसने उम्रा कर लिया। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से खूबसूरत मस्जिद है बहुत। अच्छा, से पहले हम लोग गज़वा खंदक भी गए थे, लेकिन वहाँ पे हमारी बस रुकी नहीं थी, इस वजह से मैं वहाँ पे वीडियो बना नहीं सका। अब जो खंदक वाली जगह थी वहाँ पे तो रोड बन गया है, जहाँ पे खंदक खुदी हुई थी। लेफ़्ट साइड पे काफिर थे और राइट साइड पे जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा और दीगर सहाबा का खैमे थे, तो वो बने हुए थे। लेकिन क्योंकि हम वहाँ रुके नहीं थे, इस वजह से मैं वहाँ वीडियो बना नहीं सका। ये देखें जी, मस्जिद कुबा है। अंदर से ही सब लोग अपने नवाफिल अदा कर रहे हैं और हम भी इधर इबादत कर रहे हैं। वो वापस जाने का रास्ता है, ये रास्ता जो है अंदर आने का रास्ता है। और तो अंदर इतनी ठंड है कि मैं आपको बता नहीं सकता, और अब बाहर शदीद गर्मी हो रही है और अंदर उतनी ही ठंड है। जी, ये मस्जिद कुबा में आब ज़मज़म भी रखा हुआ है। आब ज़मज़म भी है और अपने बेड़े पार करें। शिफा 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 शिफा। यार तो अब जो है हमने मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ ली है, शुक्राने के नफिल, और अभी वापस मैं बस की तरफ जा रहा हूँ। देखते हैं, अभी जो है ज़ोहर की नमाज़ का टाइम भी होने लगा है। तकरीबन यहाँ पे इस वक्त जो है 12:10-12:20 के दरमियान टाइम हो रहा है। यहाँ पे ज़ोहर भी जल्दी हो जाती है और असर भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अभी जाके हम अपने जो हमारे जो ट्रैवल एजेंट हैं उनसे पूछेंगे कि हमने आया कोई और ज़ियारतों पे जाना है या अभी हम सीधा मस्जिद नबी जाके नमाज़ अदा करेंगे। तो मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग जो है अपने होटल पे वापस आ गए। ये बस्ती हमें जिसने हमें उतारा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा सफ़र रहा। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जो मालूमात मैंने दी, जो चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, आप लोगों को कुछ तो इजाफ़ा हुआ होगा, और अगर नहीं इजाफ़ा हुआ तो एटलीस्ट मेरे इल्म में तो इजाफ़ा हो गया बहुत ज़्यादा। बाकी ये कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने घर वालों का भी लाजमी तौर पर ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा।
आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी फिर किसी और दिन या किसी और मौके पर। अल्लाह हाफ़िज़।